नमस्कार। टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात, आपदा में राहत राशि की मांग की। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, अब तक मानसून में 380 लोगों की दुखद मृत्यु, पीएम की 1500 करोड़ की राहत की घोषणा को नाकाफी करार दिया। नालागढ़ में टाली गांव भारी बारिश के कारण भूस्खलन की चपेट में, प्रशासन ने अब तक नहीं दी कोई मदद। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री पर लगाया प्रदेश के हित में नाकाम करने का आरोप। श्री नैना देवी के तहत नमोल में बादल फटने से भारी नुकसान, गाड़ियां भी दबी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की ओर से आयोजित नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में रविवार को यानी कि कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, भाग लेंगे। और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसे कोऑपरेटिव जगत का महाकुंभ बताया। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल कोऑपरेटिव मूवमेंट की जननी रही है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोऑपरेटिव क्षेत्र का महाकुंभ है। उन्होंने कहा कि 2 दिनों तक यहां कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच डेलिब्रेशन होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव क्षेत्र की जननी रहा है। 1892 में हिमाचल प्रदेश में ही पहले नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत की गई। स्वतंत्रता संग्राम से लेके और आज हम कोऑपरेटिव सेक्टर का आप क्यों हाथ लगा रहे हैं? ऑडियो के लिए समागम यहाँ मना रहे हैं और कोऑपरेटिव जगत की सारी हस्तियाँ जो है आज शिमला में हैं और यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। यहाँ डेलिब्रेशन होगा 2 दिन का और रिजर्व बैंक से लेके कोऑपरेटिव सेक्टर के सारे जो शाखाएँ हैं वो सब आज हमें शिमला में देखने को मिली हैं। आज हमने ये अभी देखा यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है, ये किस ढंग से कोऑपरेटिव सेक्टर को सप्लीमेंट कर रही है, वो एक अद्भुत झलक यहाँ देखने को इस समय मिली है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने गहरे जख्म दिए हैं, जिसके उभरने में अभी काफी समय लग सकता है। जानमाल के साथ आर्थिक नुकसान बेहद ज्यादा है। मानसून सीजन में अब तक 380 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है और 500 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए अभी भी ठप पड़ी हुई है, जबकि कई बिजली ट्रांसफार्मर और पानी की स्कीमें भी अभी बंद ही चल रही है। पीएम मोदी ने प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की जो आर्थिक मदद का जो ऐलान किया है, उसे उन्होंने कहा कि ये नाकाफी है, बहुत कम है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 4390 करोड़ का नुकसान हो चुका है और आंकलन अभी चल रहा है। 1500 करोड़ बेहद कम राशि है। वहीं जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री आतंकवाद पर चिंता जताते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर चुप्पी साध लेते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले हो रहे हैं। 2 किस्म की बातें हो रही है। एक तरफ आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। हमारे जो है बॉर्डर पर लोग जो है इसमें गोलाबारी में मारे गए हैं। और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के साथ जो है क्रिकेट का मैच केवल मात्र जो है पैसे का धंधा है। सट्टा बाजार को और जो है 2 नंबर के जो काम हो रहे हैं उसी के लिए ये मैचेस हो रहे हैं। अदरवाइज ओलंपिक्स होते हैं 4 साल बाद, तो उसमें जो है बीच में इतना गैप के बाद करते हैं तो कुछ लगता भी है कि खेल हो रहे हैं। अब क्रिकेट का तो जो है बिना रोक के लगातार चला हुआ है। कहीं जो है वनडे है, कहीं T20 है, फिर भी जो है आपके अलग अलग प्रोग्राम है। तो ये सारा जो है पैसे का खेल है। अब क्रिकेट में जो है खेल कम रहा, पैसे का धंधा ज्यादा चला हुआ है। और एक तरफ से आप हमारा जो है गोलाबारी कर रहे हो, हमारे लोगों को शहीद कर रहे हो, और फिर दूसरी तरफ से आप मैच की सूरत में के लिए कोई ओलंपिक्स थोड़ी है ये। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए।
इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हाल ही के दिनों में हुई भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत प्रदेश को उदारतापूर्वक आर्थिक मदद करने का भी आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचा है और जल शक्ति विभाग को भी बहुत क्षति हुई है, भारी क्षति हुई है। पिछले मानसून से लेकर जल शक्ति विभाग को लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस साल भी विभाग को 1291.51 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं का काम पूरा करने के लिए 1227 करोड़ रुपए की जरूरत है। अग्निहोत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश के सामने आई गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीडीएनए के तहत धनराशि तुरंत जारी की जाए। उन्होंने कहा कि साल 2023 के लिए जलापूर्ति क्षेत्र के लिए स्वीकृत 697 करोड़ रुपए से अभी तक केवल 100 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं, जबकि जल शक्ति विभाग को वर्ष 2023 में ही 2132.70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात की, क्योंकि पिछले 3 साल में पानी विभाग को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 4000 करोड़ का नुकसान अकेले जल शक्ति विभाग को हुआ है। 2023 में हमें 2100 करोड़ का नुकसान हुआ, 2022 में हमें 550 करोड़ का नुकसान हुआ, इस साल हमें 1300 करोड़ का नुकसान हो गया, तो 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया। प्रधानमंत्री जी आए थे, उनसे भी बात रखी गई और हमने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को एक मुश्त मदद की जाए। प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ अनाउंस किया। हमारी मांग ये है कि उसको कोई स्कीम स्पेसिफिक ना करके राज्य कोष में सीधा 1500 करोड़ भेजें ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। जिला बिलासपुर के विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी के तहत नमोल में भारी बारिश के कारण बादल फटा, जिसके मलबे की चपेट में आने से 2 गाड़ियां भी दब गई। वहीं नमोल क्षेत्र में रहने वाले 12 से अधिक लोगों की जमीनों में दरारें आ गई। बादल फटने का पता ग्रामीणों को शनिवार की सुबह चला। जब सुबह देखा तो गांव का मंजर बदल चुका था। नमोल को जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से टूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी और जंगल की ओर से नाला बह रहा था। उसके मलबे में 2 गाड़ियां दबी हुई थी। सड़क के किनारे 8 से 10 अन्य गाड़ियां भी खड़ी थी, लेकिन उनको कम नुकसान हुआ है। जिला बिलासपुर के नमहोल में ग्रामीणों के घरों में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन लोगों के खेत व जमीनें नष्ट हो गई और दरारें आ गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक टीम पहुंची और जेसीबी की मदद से फंसी हुई गाड़ियों को निकालने का कार्य शुरू किया गया। वहीं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और प्रभावितों से बातचीत करते हुए उन्होंने उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया। वैसा लगता है कि ऊपर सूखी धार है, यहाँ से सीधा पानी नीचे को आना और इतना ज़्यादा नुकसान होना यहाँ से, क्योंकि दोनों तरफ कोई सड़क जा रही है और नीचे ज़मीन भी है, आगे लोगों के मकान है। शुक्र है कि वो मकान बच गया और उससे आगे ये पानी जो है ना निकल गया, नहीं तो और ज़्यादा नुकसान होता है। हिमाचल में कुल्लू के उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी में हाल की भारी बारिश के कारण भूस्खलन ने हालात बिगाड़ दिए। कई गांव धंसने की कगार पर है और सबसे ज्यादा संकट में शर्ची पंचायत का बंदल गांव है। यहां 28 घर खाली अभी तक करवाए जा चुके हैं और ग्रामीण पिछले 15 दिन से बेघर होकर के टेंटों में या फिर अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण लिए हुए हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली पानी की आपूर्ति बिल्कुल नहीं है और अब तो खाने पीने का सामान भी उनके घरों में खत्म हो रहा है। गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। हालात ऐसे हैं कि ना तो जरूरी सामान गांव तक पहुंच रहा है और ना ही लोग बाहर निकल पा रहे हैं। इस बीच शर्ची पंचायत के युवकों ने कुल्लू पहुंचकर डीसी से मुलाकात की और राहत कार्य तेज करने की मांग उठाई। जो 2023 में जो डिजास्टर आया था, उसमें भी जब जियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें जो पूरा जो बंदल लोअर बंदल का जो गांव है उसको पूरा रेड जोन घोषित किया था, परंतु उसके बाद भी शासन और प्रशासन ने वहां पे किसी भी प्रकार की कोई एहतियात नहीं बरती। शर्ची पंचायत में बांदल गांव आता है, तो पूरा ही गांव लैंडस्लाइड से बैठ चुका है और उसके साथ एक वहाँ स्कूल भी गुशैनी में पड़ता है
स्कूल भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, रोडों की भी बहुत बुरी हालात हैं। स्थानीय लोगों ने भी अपना दर्द साझा किया। उधर कुल्लू की उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि तीर्थन घाटी के बंदल गांव में भूस्खलन से नुकसान हुआ है। प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जा रही है। जी, बंजार और हमारे सेंज एरियाज में सबसे ज़्यादा जो एक क्रिटिकल इशू है वो है कि बहुत सारे विलेजेस में पूरे विलेजेस ही एरिया सबसाइड कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे घर अनसेफ हो गए। जो सड़कें हैं, हमारा NH 305 भी बहुत बैडली डैमेज था, लेकिन उस पर अब कनेक्टिविटी का काम हो रहा है। बिगर चैलेंज है कि बहुत सारे लोग अभी भी रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, उनको राशन की सुविधा, बाकी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन सबको अपना घर चाहिए, है ना। तो उस पर एक पॉलिसी मेजर्स पे भी जब प्रधानमंत्री जी आए हैं तब CS सर ने भी वो इशू रेस किया है और हम भी स्टेट लेवल से टेकअप कर रहे हैं कि सोलन में लैपटॉप्स पर कमाल का ऑफर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ से EMI भी स्टार्ट है। साथ ही यहाँ एंड ऑफ सीजन सेल में अप टू 50% तक के डिस्काउंट के साथ आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने घर ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, डी मॉल, सोलन। मैत्री संस्था द्वारा मानवता और सेवा के संकल्प के साथ आज कृष्णानगर में 3 प्रभावित परिवारों में राशन बांटा गया। ये तीनों परिवार कृष्णानगर के कम्युनिटी सेंटर में रह रहे हैं। इन परिवारों का मकान खतरे के निशान पर है, जिस कारण इन्हें कम्युनिटी सेंटर शिफ्ट किया गया है। स्थानीय नॉमिनेटेड पार्षद विनोद भाटिया के सहयोग से आज मैत्री संस्था ने इन परिवारों की मदद की। भारी बरसात के कारण इन परिवारों का मकान गिरने के कगार पर है और इस कठिन समय में संस्था ने उनके पास पहुंच करके उनकी मदद का निर्णय लिया। संस्था की उपाध्यक्ष अनीता सूद ने बताया कि जब इस बारे में उन्हें विनोद भाटिया से जानकारी प्राप्त हुई तो संस्था तुरंत मदद के लिए आगे आई। जो मैत्री संस्था है वो इनकी मदद करने के लिए आज आई है। हमने इनको पूरा एक महीने का राशन दिया है। जो भी राशन में आइटम्स आती हैं वो सब कुछ इनको हमने विस्तृत की है। हमने इनको ये भी कहा है आगे जो भी मदद होगी, आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो आप प्लीज़ हमें बताइए और हमसे हो पाएगा तो हम पूरा आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। प्रभावित परिवार की सदस्य रमा ने संस्था का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें खाने और राशन की दिक्कत हो रही थी। ऐसे में कुछ समय के लिए ये राहत है और संस्था ने आने वाले दिनों में और भी ज़रूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया। रह रहे हैं यहाँ पे मैत्री संस्था वाले हैं, उन्होंने हमें 1 महीने का राशन दिया क्योंकि खाने की कमी हो रही थी। तो हमने इनको बोला कि हमें थोड़ी दिक्कत हो रही खाने पीने की, तो उन्होंने हमें 1 महीने का राशन दिया और बोला कि जो कोई भी ज़रूरत होएगी तो हमें बताना, हम हेल्प करेंगे आपकी। स्थानीय नॉमिनेटेड पार्षद ने मैत्री संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था ने 2023 में भी प्रभावितों की यहां मदद की थी। मुझे लगा कि इनकी हेल्प कैसे की जाए। जैसे मैत्री संस्था वाले आए, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कृष्णानगर आने पर। और मैं पहले भी 2023 में भी ये मैत्री संस्था वालों ने हमारी कृष्णानगर की बड़ी मदद की है, तो मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ कि ये लोग जैसे भी हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं। कल डिप्टी मेयर मैडम ने भी बोला, मेरी बात हुई डिप्टी मेयर मैडम से और मैंने उनको बोला कि मैत्री संस्था वालों ने पहले भी हमारे लोगों की मदद की है, अब भी उनसे मदद ली जाए। मंडी जिला के संत निरंकारी सत्संग भवन बलद्वाड़ा में हरियाणा से पंकज पोपली की अध्यक्षता में क्षेत्रीय स्तर पर संत निरंकारी समागम आयोजित हुआ। समागम में दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिकूल मौसम के बाद भी उसमें शामिल हुए और संत निरंकारी मिशन की वर्तमान प्रमुख सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के विचारों और शिक्षाओं को साझा किया। पूज्य संत पंकज पोपली ने मिशन का संदेश दिया कि आत्म साक्षात्कार ही ईश्वर साक्षात्कार है, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को समझना ईश्वर साक्षात्कार के समान है। उन्होंने कहा कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान देकर मानव को मानवता के साथ प्यार और सद्भावना सिखा रही है। डॉक्टर R.K. अभिलाषी जोनल इंचार्ज जोन मंडी ने भी उपस्थित श्रद्धालुओं पर सतगुरु का आशीर्वाद बरसाया। समागम के दौरान प्रकाशन, प्याऊ व लंगर की सेवाओं को संत निरंकारी सेवा दल ने बखूबी निभाया। गुरु का संदेश तो देखो सतगुरु आप ही देते हैं और वो संदेश हमेशा से यही रहा है कि ये जो निराकार का ज्ञान हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने बख्शा है, इसको याद रखें, इसके एहसास में जिएं। और इसके एहसास में एक ऐसा जीवन होता है, वो प्यार वाला जीवन है, वो एक्सेप्टेंस वाली जीवन है, वो एक सद्भावना वाला जीवन है, सभी को एक नज़र से देखने वाला जीवन है। तो यही कुछ मैसेजेस जो हमेशा सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के
बुखार बिन से हमें मिलते हैं। गौरतलब है कि संत निरंकारी संस्था देश की सबसे बड़ी मानवीय उत्थान में सेवा देने वाली आध्यात्मिक संस्था है, जो समय समय पर समाज सेवा के साथ अध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने ऊना में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री आंसू बहाकर खजाना खाली होने की बात करते रहते हैं, जबकि मोदी सरकार प्रदेश सरकार को लगातार फंडिंग कर रही है। इसके बावजूद भी ये कहना कि हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिला, ये तो सही नहीं है। जबकि विधानसभा के अंदर विधायकों के सवाल पर माननीय मंत्री ने 3,500 करोड़ मिलने की बात को स्वीकार किया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल में आई आपदा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश को 1,500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते हैं और केंद्र सरकार द्वारा आपदा क्षेत्र में जायजा लेने के लिए टीम भेजी है और उन्हें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश के लिए और ज्यादा सहयोग भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2023 में आए डिजास्टर में पैसा इकट्ठा हुआ और वे भी चहेतों को बांटा गया। जिस दिन से कांग्रेस सरकार बनी है, उस दिन से मुख्यमंत्री बड़े बड़े आंसू टपका के एक ही बात करते हैं कि खजाना खाली है। देखिए, जब किसी परिवार का मुखिया कोई होता है तो मुखिया का काम है कि परिवार को कैसे चलाना है, और केंद्र सरकार की तरफ से मोदी सरकार ने लगातार हिमाचल प्रदेश को जो है केंद्र की तरफ से फंडिंग करी, और जिसका हम आपको आंकड़े भी देंगे। और उसके बावजूद भी बार बार ये कहना कि हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिला, जबकि विधानसभा के अंदर जब माननीय विधायकों ने सवाल किया तो राजस्व मंत्री ने आंकड़े दिए कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें 3500 करोड़ रुपया मिला है और अलग अलग मद में मिला है। तो अभी 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिला। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ तहसील स्थित गांव टाली में भारी बारिश के कारण भूस्खलन ने भयानक रूप धारण कर लिया है। 14 परिवारों के घर पूरी तरह से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए हैं, लेकिन अब तक ना तो शासन और ना ही प्रशासन से कोई भी टीम वहां उस गांव का दौरा करने पहुंची है। इस आपदा ने 100 से अधिक ग्रामीणों को खुले आसमान के नीचे रहने पर भी मजबूर किया हुआ है, जहां महिलाएं हैं, बच्चे और बुजुर्ग भयभीत जीवन जी रहे हैं, यानी वो डर के साए में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। स्थानीय लोगों की आंखों में कुछ है तो वो है आंसू। देखिए हमारी रिपोर्ट। युवा मंडल क्लब के अध्यक्ष रोहित शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी बड़ी आपदा क्षेत्र में हो चुकी है, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी यहां नहीं पहुंचा। लोगों का रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि नुकसानग्रस्त परिवारों को नए मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता, वैकल्पिक जमीन और तत्काल राहत प्रदान की जाए। मेरी सरकार से ये गुंजाइश है। और दूसरी बात, हैंडपंप जो हैंडपंप लगते हैं, हैंडपंप भी तगड़ा काम करते हैं। बाद में पता लगता है हैंडपंप जितना खोदोगे नीचे जाएगा हैंडपंप का, वो उसके बाद फिर पता लगता है कहाँ से धरती फट रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और सरकार वगैरह तो मैं तो बोलता हूँ कि मुर्दाबाद ही है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इनको। ग्रामीणों का कहना है कि उनके मकानों में जगह जगह दरारें पड़ चुकी है और वे टूटने की कगार पर है। हमने तो बच्चे भी बगाने घर में सीटे हुए, हमारे को निकलने को कोई रास्ता नहीं है, ना हमारा घर रहा ना हमारी जमीन रही। और हमारा प्रशासन से यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी कुछ हमारे जो माल पशु भी है वो भी घर में पड़े हुए हैं, और जो बच्चे हैं वो भी दिन रात को सो रहे हैं, और हम दिन को भी और रात को भी बैठे रात जिंदगी अपनी जिंदगी काट रहे हैं। तो इसे पैक कर दूं या फिर से प्रपोज कर दूं? मैम, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी जी। हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल,
वर्मा ज्वेलर्स। ज्वाली उपमंडल की नगर पंचायत की आराधना कपूर इंग्लैंड में मिसेज एशिया GB 2025 फाइनलिस्ट में स्थान बनाने में सफल रही है। इंग्लैंड में अपनी प्रतिभा से आराधना ने भारत का डंका बजा दिया है। ज्वाली उपमंडल के नगर पंचायत ज्वाली की आराधना कपूर ने यह भी बताया कि वो 1998 में स्टडी के लिए इंग्लैंड गई थी। यहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर बड़ी मेहनत के साथ अपना एक लक्ष्य जो था उसको हासिल किया। आराधना हॉस्पिटल में कार्यरत होने के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस कर रही है और उन्होंने अपनी प्रतिभा को और ज्यादा निखारते हुए इंग्लैंड में मिसेस एशिया GB 2025 प्रतियोगिता में भाग लिया। वो अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में ऐसा पहली बार हुआ जब इस प्रतियोगिता में भारत से हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा ज्वाली की प्रतियोगी ने भाग लिया है। मैं ज्वाली जो कांगड़ा के पास हिमाचल में है इंडिया में, वहाँ से 1998 में UK में आई थी और जो जर्नी उस वक़्त इंडिया से हिमाचल से आके लड़की यहाँ पे सेटल डाउन हो बहुत हार्ड थी। बहुत स्ट्रगल किया मैंने। यहाँ पे आके थोड़ी स्टडी की, जॉब्स छोटी मोटी की, लेकिन अब मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ हॉस्पिटल में और मेरा खुद का बिजनेस भी है। और now I'm finalist as Mrs. Asia Great Britain, जो कि कंपटीशन जो हो रहा है वो अक्टूबर में होगा, 5th of अक्टूबर में होगा। ये जो कंपटीशन है दिस मीन अ लॉट टू मी। आज दिन भर में हमारे साथ बस इतना ही। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट के लिए, हर खबर के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम YouTube और Instagram पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।